नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका। तो वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य जो आपका यूपीएससी सीएससी में होता है। देखो, आपको पता है जब आप यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम देते हो, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, तो उसमें आपका प्री होता है, मेंस होता है, ठीक है, और लास्ट इंटरव्यू होता है। तो मेंस में आपके 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में जो कि लिखित होते हैं, रिटन एग्ज़ाम होता है आपका, प्री आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, इसमें ऑप्शंस होते हैं, और उसके बाद आपका 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो मेंस में एक ऑप्शनल चुनना होता है। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, और दोनों पेपर उसी ऑप्शनल के होते हैं जिसको आप चुनते हो। कोई सोशियोलॉजी चुनता है, कोई इकोनॉमिक्स चुनता है, कोई ज्योग्राफी, कोई हिस्ट्री, कोई इंग्लिश लिटरेचर, कोई हिंदी लिटरेचर। तो अगर उत्तर भारत के लोगों की बात करें, जिनकी हिंदी अच्छी है या जिनका बैकग्राउंड हिंदी से रहा है, या फिर जो 12th हिंदी से रहे हैं, जिन्होंने अपने एकेडमिक जो है हिंदी से की है, ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादातर बच्चे, तो वो हिंदी साहित्य ले लेते हैं। और हिंदी में जब आप तैयारी करते हो, तो 2 माध्यम होते हैं, 2 मीडियम होते हैं जिनमें आप तैयारी करते हो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। बाकी जो हमारे हमारी जो 22 भाषाएँ हैं जिनको मान्यता प्राप्त है संविधान से, उनमें भी कई लोग तैयारी करते हैं जो साउथ इंडियन होते हैं, किसी अलग राज्य से होते हैं, जो उत्तर भारत के राज्य नहीं है। तो वो भी अपनी भाषा में तैयारी करते हैं, रिटन देते हैं उसी में, तमिल हो या कोई और हो, ठीक है। तो हिंदी साहित्य जो चुनते हैं उनके लिए फुल स्ट्रेटजी मैं लेके आया हूँ। आपको सभी के बारे में बताएंगे, कौन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कैसे तैयारी कराते हैं, क्या सिस्टम है। देखिए, आप सेल्फ स्टडी करो या आप किसी की क्लास लो, किसी टीचर से पढ़ो, कुछ भी हो। जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, कोई कंटेंट पढ़ते हो, तो सबसे पहली चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए? जब आप कुछ पढ़ते हो तो वो एक मीडियम में पढ़ते हो, एक लैंग्वेज में पढ़ते हो, और आपकी वो लैंग्वेज ठीक ठाक होनी चाहिए। भाई, इतना तो होना चाहिए कि जब यहाँ प्रयास लिखा हुआ है, तो ये जो शब्द है ये हिंदी भाषा का है। और प्रयास का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सुधार, इतिहास, साहित्य, ये शब्द हिंदी के हैं, और आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। जब आपको मीडियम समझ में आ रहा है तो ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम चुन रहे हैं, हिंदी वाले हिंदी मीडियम चुन रहे हैं, तो तभी तो चुन रहे हैं जब वो उसमें कंफर्टेबल है। और तब जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उसी भाषा को चुनो। तो जिन साथियों ने हिंदी साहित्य को चुना है एज ए ऑप्शनल, उनके लिए हम बात करते हैं। तो साथियों, जब आप कोई कोई भी चीज़ पढ़ते हो, एक बार को हम कहें कि साहित्य, यूपीएससी, सीएससी सभी को छोड़ो, आप मान लो बच्चे हो, कोई बच्चा है, अब जब कोई चीज़ पढ़ता है वो, तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए उसको पढ़ने के लिए? सीधी सी बात है, वो किसी भाषा में लिखी हुई होती है, और वो भाषा हमारी ठीक होनी चाहिए। ठीक है जी। दूसरी बात, वो किसी भाषा में किसी सब्जेक्ट को पढ़ता है। जैसे मान लो हम भाई साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस में हमारा एग्ज़ाम होना है, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में आना क्या है। भाई साइंस तो बहुत बड़ी है, ऐसे क्या क्या पढ़ना है साइंस में? कुछ भी पढ़ना है? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। एक फिक्स सिलेबस होता है। तो जैसे आपका हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय है, तो उसका एक फिक्स सिलेबस है। आपके मैंने बताया आपको 2 पेपर होते हैं, और 2 पेपर 500 नंबर के होते हैं जी। एक 250 का, दूसरा 250 का। दोनों पेपर का क्या करोगे आप? सबसे पहले सिलेबस उठाओगे। सिलेबस आप किसी भी वेबसाइट से ले लीजिए, आप गूगल पे लिखोगे, वीडियो यूट्यूब पे कोई सर्च मारोगे, सिलेबस वो बता देते हैं। सिलेबस देखिए, समझिए, एक प्रिंट आउट निकालिए, अपनी दीवार पे लगाइए, अपनी टेबल पे लगाइए। ये पहला पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर 1 की हम बात करते हैं, 250 नंबर का होता है जी। सबसे पहले इसमें 2 खंड होते हैं, दोनों पेपर में 2 खंड, 2 पार्ट बना दिए हैं, समझ लो आपकी सुविधा के लिए। खंड क बना दिया, खंड ख बना दिया। ठीक है जी। पहले में वो आपको क्या पढ़ा रहे हैं? भाई हिंदी भाषा क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। देखो, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट मतलब एकदम अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ऑप्शनल उसी सब्जेक्ट, जो ऑप्शनल एक डाला है यूपीएससी ने अपने सिलेबस में, उसका मतलब यही तो है कि भाई बच्चा उस एक सब्जेक्ट में ऐसा होना चाहिए जिसमें वो अच्छी नॉलेज रखे, डीप नॉलेज रखे थोड़ी। मान लो ग्रेजुएशन मास्टर्स हो उस सब्जेक्ट में। आप जब ऑप्शनल एज ए ऑप्शनल किसी सब्जेक्ट को तैयार करते हो, तो ये मान के चलिए कि आपको उसमें ग्रेजुएशन मास्टर्स, या मास्टर्स ना कह के ऑनर्स तक तो करनी होती है। और जो मशहूर कुछ टीचर्स हैं बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं बगैर नाम लिए आपको बताना चाहूँगा सारी चीज़ें। हाँ, थोड़ी दिक्कत आती है वीडियो में, जैसा कि सभी यूट्यूबर्स बताते हैं, पता है आपको। तो हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। भाई, अब अगर कोई भाषा है तो भाषा किसी लिपि में होती है। जब तक लिपि नहीं है तो वो भाषा बस क्या है, मौखिक रह जाती है, लिखित नहीं रह जाती, लिख नहीं सकते। उसके लिए कुछ चिन्ह, कुछ अक्षर नहीं मिलेंगे आपको। तो उसका जो नागरी लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है आपको पता है? देवनागरी है। तो उस नागरी लिपि का इतिहास क्या है, हिंदी भाषा का इतिहास क्या है, वो सारी चीज़ें पहले आप इसमें पढ़ोगे। 11 टॉपिक आपको दिए हुए हैं, ठीक है।
और जब हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य को सबसे पहले आप दो चीज़ों में बांट लीजिए, एक तो गद्य और एक पद्य। ठीक है, गद्य पद्य, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कुछ लोग इसको गद्य लिख देते हैं, गद्य ऐसे लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखा जाता, अब ये ऐसे भी लिखा जाने लगा है एनसीईआरटी वगैरह में। ठीक है, तो अपभ्रंश, अवहट, प्रारंभिक हिंदी, ये सारा इसका सिलेबस होता है। अब दूसरी बात आपके पास क्या आती है, भाई आपको पता चल गया, ठीक है, दो खंड होते हैं, खंड ख में आप पढ़ोगे हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है जी, हिंदी साहित्य क्या है, उसका इतिहास क्या रहा, कहाँ से कहाँ कैसे शुरू हुआ। ठीक है, फिर उसमें हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में 4 काल होते हैं जी, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इसमें क्या हुआ, कौन से कवि थे, ठीक है, कौन सा गद्य था, कौन सा पद्य था, जो भी चीज़ें। उसके बाद ये क्या हो गया, 1 2 3 कथा साहित्य, 4 नाटक और रंगमंच, 5 आलोचना, और छठा हिंदी गद्य की अन्य विधाएं, निबंध वगैरह आपके। ठीक है, ललित निबंध, रेखा चित्र। उसके बाद दूसरे पेपर के सिलेबस को आपको दिखा देते हैं, ये है जी आपका दूसरा पेपर। इसमें क्या पढ़ोगे आप, इसमें पद्य साहित्य, गद्य साहित्य। पद्य गद्य आप समझते हो क्या होता है, गद्य से सिंपल सा समझ लीजिए कि वो सब लिखा हुआ जो आप गा नहीं सकते, जैसे कहानियाँ हैं। ठीक है, कहानियाँ आप गा थोड़ी सकते हो, उपन्यास है, उन्हें आप पढ़ते हो, ठीक है, उन्हें आप गा नहीं सकते, वो गीत नहीं है। और पद्य में आपके गीत वगैरह आएंगे, कवि आएंगे पद्य में आपके। ठीक है, ये कवियों के नाम हैं। ठीक है, भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं, आधुनिक काल के हैं जी। ठीक है, रीति काल के जैसे बस बिहारी जी को आपके सिलेबस में दिया है और बिहारी जी का काफ़ी नाम है रीति काल में। ठीक है, थोड़े डायनेमिक टाइप के कवि ये बोले जाते हैं, किसी भी तरह की रचना मतलब कर देना, कभी किसी तरह की, कभी किसी तरह की। और कबीर जी को भी कुछ ऐसा ही बोला जाता है। ठीक, उसके बाद गद्य में आप पढ़ेंगे भारतेंदु। ठीक है, ये नाटक हैं आपके। अब इसमें तो जी आपके पद्य में कविताएं हो गई, गद्य में आपका क्या लगाया हुआ है, उन्होंने नाटक लगाए हुए हैं, कहानियां हैं, कहानी की 2 बुक हैं, नाटक 3 हैं, 3 ही हैं शायद, हाँ 3 है। ठीक, और निबंध हैं, और उपन्यास है, मैला आंचल है, यशपाल दिव्या, यशपाल का दिव्या नाटक, मन्नू भंडारी का महाभोज, फेमस है, इसका नाम भी सुना होगा आपने। ठीक, उस अब सिलेबस हो गया है हमारा। ये सिलेबस मैं बताऊं तो आपके मन में जो हिंदी साहित्य है, हिंदी मीडियम वालों के लिए अच्छी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके दिमाग में इस टाइम चल रहा है, आपको पता भी है कौन सा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसकी वेबसाइट से आप देखिए, बहुत हेल्प आपको मिलेगी। ये सारा सिलेबस आपको वहाँ से मिल जाएगा, सिलेबस आप डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकलवाइए। ठीक है, तो अब हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसका मटेरियल है, कैसे कहाँ से लाना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम बताते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं, कितनी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या फिर जो अच्छी स्ट्रेटजी है, वो यही अपना के चलते हैं कि आपको गद्य, ठीक है, और पद्य दोनों मिला के चलने हैं, दोनों साथ पढ़ने हैं। ठीक, और ये पेपर 1 और पेपर 2 की भी साथ तैयारी करनी है। ऐसा नहीं होता है कि भाई कि आपने पहले पेपर 1 की तैयारी करी फिर पेपर 2 की कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे आप देखिए, ये पेपर 2 का सिलेबस है आपका, आप यहाँ निबंध पढ़ रहे हैं, ठीक है, कहानी पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो भाई इसका कुछ इतिहास भी तो रहा होगा। अब इसका कुछ इतिहास है तो इतिहास आपको कहाँ पढ़ना है, ये हिंदी भाषा में लिखी हुई चीज़ें हैं और हिंदी भाषा का इतिहास आप यहाँ से पढ़ोगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप उधर पढ़ रहे हैं, कोई विधा आप पढ़ रहे हैं, तो उसका इतिहास भी तो आपको पता होना चाहिए। देखो, ये ऑप्शनल विषय है, ये ऐसा नहीं है जैसे स्कूल कॉलेज में आपने सिलेबस पढ़ लिया और आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए गए और आपने आंसर दे दिए, वो बात नहीं है। आप जब अच्छी तरह से समझोगे तभी उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे, मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन अभी, देखना आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर 1 और 2 साथ साथ पढ़ने होते हैं। सबसे पहले जब कोई कोचिंग सेंटर की भी मैं बात करूँ, ठीक है, मैंने भी इस टाइम जो सबसे हिंदी मीडियम में सबसे अच्छा चल रहा है कोचिंग सेंटर, ठीक है, उसका मैं हिंदी साहित्य का स्टूडेंट हूँ। मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब जो उनका कंटेंट रहता है, उनका कोर्स रहता है, वो मैंने लिया हुआ है, तभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे ही अपने आप से ही मैं कुछ नहीं गा रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर 1 और 2 की साथ तैयारी करनी होती है। पहले आप क्वेश्चन पेपर 2 में कहानियाँ उठाइए, कहानी के साथ साथ आप हिंदी भाषा के इतिहास से शुरू कीजिए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, अभी क्लास नोट्स वगैरह सारा आपको दिखाते हैं। इसमें 14 टेक्स्ट बुक भी लगती हैं, जो आपको अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप लोगे, ठीक है, मटेरियल या कोर्स, तो भी मिलेंगी, वरना सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बाहर से खरीदनी होती है, तो वो सब भी दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये आपका, अब वो 14 टेक्स्ट बुक की अगर बात करें तो वो पेपर 2 के खंड ख की होती हैं मोस्टली। ठीक है, गद्य साहित्य की होती हैं, 2-3 हैं जो पद्य की हैं, जो मतलब कविताएं हैं। ठीक है, तो जैसे आपकी कहानी की अगर बुक की हम बात करें,
तो आपकी कहानी की बुक एक तो लगती है एक दुनिया समानांतर, आपने इसका नाम सुना ही होगा। दूसरी आपकी लगती है प्रेम मंजूषा, इसमें प्रेमचंद जी की कहानियाँ हैं। इन दो से आप शुरुआत करें सबसे पहले, ठीक है। और उपन्यास लगाए गए हैं मैलाचल, ठीक, गोदान फेमस है, आपको पता है प्रेमचंद जी का है, ठीक है। मन्नू भंडारी का महाभोज और यशपाल जी का दिव्या। नाटक लगाए गए हैं भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। आपको पता ही होगा इसके, ये भी थोड़ा फेमस है। विकास सर कहते हैं कि जो इसको पढ़ता है उसकी एक बाल्टी या लड़कों का एक गिलास रोना आंसू, है ना, पक्का होता है। और एक ये स्कंदगुप्त, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का। और ये दो आपके निबंध है, एक निबंध निलय डॉक्टर सत्येंद्र, एक चिंतामणि मंजूषा सहित आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये था आपके पेपर 2 के खंड ख गद्य साहित्य वाला पार्ट, ठीक है। उसकी सारी बुक्स ये सारी मैंने आपको दिखा दी, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये अभी 14 बुक्स हुई नहीं है, ठीक है। अभी मैंने 3 आपको दिखाई नहीं है, क्योंकि 3 गद्य साहित्य में खंड ख में नहीं आती हैं। 3 बुक्स जो आती हैं वो ये हैं, वो आपके पद्य साहित्य में आती हैं पेपर 2 में, ठीक है। भारत भारती, कामायनी और कुरुक्षेत्र, ये आप देख सकते हैं, भारत भारती, कामायनी, कुरुक्षेत्र, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो आपने बुक्स से कंप्लीट कर दिया, पेपर 2 के इस वाले सिलेबस को आप किससे कंप्लीट करोगे। तो इसकी बुक्स नहीं आती है, इसके नोट्स आते हैं, प्रिंटेड नोट्स आते हैं, ठीक है। तो इसके नोट्स वगैरह भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए जो आपको सिलेबस, जब आप देखिए आपके लिए मैं बताता हूँ कि जब आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करनी है तो आपको पता है हब क्या है, मुखर्जी नगर है, ठीक है। और वहीं आपको बहुत सारे बुक सेलर्स मिलेंगे जिनसे मैं लेता हूँ, जो मेरे को बेस्ट लगते हैं, होम डिलीवरी हो जाती है बुक्स की, ठीक है, प्राइस भी अफोर्डेबल होते हैं। तो वो हैं कौन, राजेश बुक स्टोर, ठीक है, राजेश बुक शॉप। आप यूट्यूब पे सर्च करना, ठीक है, उनका नंबर आपको मिल जाएगा। और उनके नंबर पे आप व्हाट्सएप, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करके सारा मटेरियल, सारी बुक्स आप मंगा सकते हो, ठीक है। और उनको बोल देना कि हम जो है बाइलिंगुअल आईएएस वाले जो हैं उन्होंने हमको बताया है, और आपकी बुक्स के बारे में काफ़ी सुना है। मेरे को भी उन्होंने काफ़ी अच्छा बिहेवियर, उनका बहुत अच्छे से वो बात करते हैं, और मेरे को भी उन्होंने बुक्स दी, अफोर्डेबल प्राइस पे दी, ठीक है। और मैंने उनसे बोला हुआ है कि मेरे स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे तो उनसे आप अच्छा व्यवहार करना और उनको अफोर्डेबल प्राइसेस पे बुक्स देना। तो उनसे आप बोल सकते हो अपने हिसाब से। जैसे कई बच्चे होते हैं उनके पास पेन ड्राइव कोर्स होता है, ठीक है, किसी कोचिंग सेंटर का, तो उसमें वीडियोज़ प्रोवाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो जिनके पास वीडियोज़ है वो क्लास नोट्स नहीं लेते, क्योंकि भाई वो क्या करते हैं, वो वीडियोज़ देख देख के नोट्स बना लेते हैं ना। और जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो प्रिंटेड नोट्स तो बनाते ही हैं, जैसे कबीर ग्रंथावली इसमें है हमारे में, तो भाई वो कबीर ग्रंथावली के नोट्स मंगाएंगे, प्रिंटेड नोट्स जो वो पढ़ सके कबीर ग्रंथावली, ठीक है। और कुछ जो जिनके पास क्लासेस हैं वो क्या करते हैं, कबीर ग्रंथावली उनको क्लासेस में पढ़ा दी जाती है, जो जो टीचर लिखवाएगा वो कर लेते हैं। तो क्या होता है, कोर्सेज जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं कोचिंग सेंटर के, ठीक है। आपको पता है टॉप पे कौन से नाम चल रहे हैं कोचिंग सेंटर्स के, तो उनके काफ़ी महंगे कोर्स होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या करता है बच्चा, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स, अपना मटेरियल मंगाता है, ठीक है, जो कि मैंने भी मंगाए हैं। मेरे पास क्लासेस हैं कोचिंग सेंटर की, बट मैंने फिर भी क्लास नोट्स मंगाए हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, बहुत अच्छे से होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मटेरियल की बात करते हैं। पहले जो पेपर 1 है, पेपर 1 की कोई बुक नहीं आती, उसके नोट्स ही आते हैं, प्रिंटेड नोट्स, क्लास नोट्स, ठीक है। वो अब आपको दिखाते हैं, ये पेपर 2 की बात हो गई है, ठीक है। साथियों एक ये बुक है, इसको जरूर ले लेना, आप पढ़ के समझ ही रहे होंगे क्या चीज़ है ना। इसमें सभी क्वेश्चन पेपर होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स सारे होते हैं इसमें, क्रॉनिकल का ये आता है, ठीक है, ये मिलेगा आपको, ठीक। मेरे पास स्पेस कम है, सॉरी उसके लिए। तो फिर अब क्या रह गया है, अब रह गया है हमारा बचा हुआ जो मटेरियल है ना, दोनों पेपर्स का। तो उसके लिए हम आपको दिखाते हैं, प्रिंटेड नोट्स बोले मैंने, है ना, और क्लास नोट्स बोले हैं, ठीक है। ये होते हैं प्रिंटेड नोट्स, देखिए आप सही सही ढंग से देखिए, नहीं प्रिंटेड नहीं, क्लास नोट्स, ठीक है। जो बच्चे वीडियोज़ को देखकर क्लास नोट्स बनाते हैं, और जो वीडियोज़ लेते हैं जिनको नोट्स नहीं बनाने होते वीडियो देख के, उनके लिए भी ये उपलब्ध होते हैं, ठीक है। कोचिंग सेंटर द्वारा भी होते हैं और मार्केट में भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी क्लास होती है, जब आप पेन ड्राइव कोर्स की बात करोगे, तो वो ओरिएंटेशन क्लास होती है और यहीं से शुरू होता है, ठीक है। यहीं से आपके हिंदी साहित्य को
आपका ऑप्शनल शुरू कराया जाता है। ठीक है, ये क्लास नोट्स होते हैं, ये सारे सिलेबस के होते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका कुछ नहीं छूट सकता। जो भी आपका सिलेबस है ऑप्शनल का आपके सामने, उसमें से कुछ नहीं छूट सकता। प्रिंटेड और क्लास नोट्स दोनों के होते हैं, और बुक्स जो आती हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये 3 बुकलेट आपको मिलेंगी, और तीनों बुकलेट में आपकी सारी वीडियोस के क्लास नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं। और फिर प्लस में जो उनका मटेरियल होता है, उसके लिए भी आपको प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं। ये देख लीजिए, ये होते हैं जो आपके प्रिंटेड नोट्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे होते हैं। जैसे इसमें भक्ति काल और रीति काल की बात की हुई है। ठीक है, भक्ति काल में देखो, आपने सिलेबस देखा था ना, उधर दोबारा से देखिए एक बार, कवि बिहारी लाल जी का बस जिक्र हुआ था। और रीति काल में इधर प्रिंटेड नोट्स में भी बिहारी लाल जी का ही जिक्र हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये आपके प्रिंटेड नोट्स होते हैं। ठीक, देख पा रहे हैं, आपका सारा सिलेबस प्रिंटेड नोट्स में सब कुछ समझाया जाएगा कि आपको इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, पहले ही फिर आपको वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, और जो आपका सिलेबस होता है वो भी एक बार दिखा दिया जाएगा आपको साइड में। ये देखिए, इसमें क्या क्या है, देखो हिंदी भाषा की। आप बस जो मैं दिखा रहा हूँ ना, वो सिलेबस से मैच करते जाइए। सिलेबस से बाहर आपका कुछ नहीं है, वही ऑफिशियल साइट से निकाला हुआ सिलेबस है। हिंदी भाषा की विकास यात्रा, हिंदी आलोचना। अब आप पता चला सकते हैं, पता कर सकते हैं ना, ये कौन से प्रश्न पत्र से है, कौन से क्वेश्चन पेपर से है। हिंदी भाषा की विकास की बात कहाँ हुई थी? गद्य पद्य की तो बात हो नहीं रही है सेकंड पेपर की, ये फर्स्ट पेपर की बात हो रही है, खंड कै की। ठीक है, हिंदी आलोचना। अब ये निबंध वगैरह आ गए भाई, हिंदी निबंध का विकास आप फर्स्ट पेपर में पढ़ते हो, पर अगर आपको निबंध पढ़ने हैं जो आपके 2 लगे हुए हैं सिलेबस में, तो वो आप सेकंड पेपर में पढ़ते हो, जो मैंने आपको बताया था, चिंतामणि, और दूसरे का नाम क्या था, निबंध निलय। ठीक है, और ये देखिए, कहानी खंड। मैंने आपसे बोला था सबसे पहले आपको जो शुरुआत करनी है वो कहानी खंड से करनी है। कहानियों की 2 किताबें आपकी लगी हुई हैं, दोनों को उठाइए। सबसे पहले प्रेमचंद जी की बुक को उठाइए, प्रेम मंजूषा को, उसके साथ इसको पढ़िए। ठीक है, ये आपको कहाँ से मिलेगा? राजेश बुक स्टोर से मिलेगा, जहाँ से मैं लेता हूँ। और मेरा नाम उनको जरूर ले देना आप, आपको वाकई में फ़ायदा होगा। ठीक है, कहानियों के बाद आपको आपके उपन्यास चालू हो जाते हैं। आपकी 2 कहानियाँ लगी हुई हैं, दोनों को आप पढ़िए। क्लास नोट्स अगर मंगाने हैं, क्लास नोट्स मंगाइए, उसके साथ अपने ये जो आपके होते हैं, ठीक है, ये पढ़िए प्रिंटेड नोट्स। तो फिर ये आपका चल जाता है, नाटक वगैरह चल जाते हैं उपन्यास के बाद। ठीक है, फिर जब आपका प्रश्न पत्र 2 का खंड ख जो है, दूसरा पार्ट है, जब वो खत्म हो जाएगा, तो फिर आपका क्या चल जाएगा? फिर पद्य चल जाएगा, गद्य खत्म हो जाएगा तो। ठीक है, फिर आपके काल वगैरह आ जाएंगे, आदिकाल, वो सब। ठीक है, कवि वगैरह आ जाएंगे, क्योंकि आपको पद्य पढ़ना है भाई, आपको कविताएं पढ़नी है। तो उधर आपको कविताएं पढ़नी है, और उधर प्रश्न पत्र 1 में आपको उनका इतिहास पढ़ना है ना। और ये सब सिलेबस को देख के आपको पढ़ना कहाँ से है? प्रिंटेड नोट्स और क्लास नोट्स से, और बुक्स में बता ही चुका हूँ। एक ये भी आपको उनकी तरफ से प्रोवाइड होगा। ठीक है, जो आपके मॉडल उत्तर हैं वो भी आपको प्रोवाइड होंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर इसमें देखते हैं, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको देखने के लिए क्या है। सबसे पहले इसकी विषय सूची रहेगी कि भाई आपको कौन से खंड में क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है, कैसे आपके क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, वो सब आप देखोगे। ठीक, ठीक है, ये सभी आपके खंड दिखा दिए गए हैं। जैसे खंड 1 की बात आप करते हैं, तो इसमें से आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको कैसे उनका उत्तर देना है, वो सब मॉडल उत्तर है ना, इसलिए आपको पहले ही वो दिखा रहे हैं। काफ़ी हेल्पफुल है ये, आप समझ ही सकते हो। ये थोड़ा मैंने आपको आगे पीछे दिखा दिया है, बट आप वीडियो देख के समझ जाना। ठीक है, ये भी, ये एक आपकी बचती है। इसमें देखिए, इसमें गद्य वाला पोर्शन कवर किया गया है ना, दिखाए थे मैंने आपको, ये तीनों कविताएं थी, है ना। बाकी बचे ये आप इसी प्रिंटेड नोट से पढ़ोगे। ये देखिए प्रिंटेड नोट्स में, ठीक है, जो मतलब आपका रह जाता है वो सब कवर हो जाता है, आपको बुक्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नागार्जुन की जी की ये है, बादल को गिरते देखा है ना। और जितने भी वादों की बात हुई है ना, छायावाद वगैरह, ठीक है, उन सभी को आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। इस ये आपका पर्याप्त है। इसके बाद आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रिंटेड नोट्स, 14 टेक्स्ट बुक और क्लास नोट्स। ओके, और
अगर और भी आपको मटेरियल चाहिए तो फिर आपको फुल मटेरियल मिलता है, आपको बुकलेट्स थोड़ी ज़्यादा मिलती हैं। आप उनको पहले कंफर्म कर देना कि आप कोचिंग वाले हो, मतलब आपको वीडियोज़ आपके पास हैं किसी कोचिंग की या नहीं है, उसके हिसाब से वो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। अगर वीडियोज़ वाले आप स्टूडेंट हो, ठीक है, एस्पायरेंट हो, तो फिर भाई आपको उसके अकॉर्डिंग वो मटेरियल देंगे, ज़्यादा क्यों लेना, है ना। ये मैंने आपको ओपन करके नहीं दिखाई थी ना, एक बार इसको भी देख लीजिए। ये आप स्क्रैच करके कुछ पा सकते हो, वो सब आप पढ़ लोगे बाद में, है ना। ये देखिए, ये आपको सिलेबस समझाया हुआ है ना। सिलेबस तो आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप इन बुक्स को ले लोगे, जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसमें दिखाया गया है कि आपसे किस वर्ष कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, और उनका आंसर किस तरह से होना चाहिए, वो सब आपके सामने है, बिल्कुल अच्छी तरह से। हर चीज़ का विवरण बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन। तो ठीक है साथियों, आपके क्लास नोट्स, आपका मॉडल उत्तर, ठीक है, आपके प्रिंटेड नोट्स पेन ड्राइव वाले, कोर्स वाले, ओके। तो यही आपका कंप्लीट मटेरियल है। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अपने सारे साथियों को इसके बारे में बताएं, जो वो अच्छी तरह से सिलेबस और क्या स्ट्रेटजी है, क्या होनी चाहिए, वो समझ सके। और इसमें आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो। तो सभी साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमें सपोर्ट आपका मिले और हम आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ और आपको समझाने के लिए सिलेबस लाते रहें, है ना। और सिर्फ वैकल्पिक विषय की ही बात नहीं है, हिंदी माध्यम में, मोस्टली हिंदी माध्यम में, वैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हमारा चैनल है, जैसा कि नाम आपको पता ही है, बाइलिंगुअल आईएएस। और मोस्टली हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं उनके लिए हम हर सब्जेक्ट पे कोशिश करेंगे, वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।